कैसे बनती है माइक्रोचिप? आपने माइक्रोचिप का नाम तो जरूर सुना होगा। माइक्रोचिप आज इंसानों के जीवन का एक जरूरी डिवाइस बन गया है। छोटे से मोबाइल फोन से लेकर कंप्यूटर जैसी मशीनों में मौजूद ये माइक्रोचिप काफी काम आती है। माइक्रोचिप के कई फायदे हैं और आजकल तो माइक्रोचिप का इस्तेमाल बायोलॉजिकल सिस्टम में भी किया जाने लगा है। आपने अक्सर सुना होगा कि कई हार्ट पेशेंट्स के शरीर में पेस मेकर लगाया जाता है। इन पेस मेकर्स में भी माइक्रोचिप रहती है जो हार्ट बीट की रेट को कंट्रोल में रखती है। इसके अलावा माइक्रोचिप का इस्तेमाल घड़ी, कैमरे और यहाँ तक कि स्पेस शटल में भी किया जाता है। लेकिन क्या कभी आपके मन में ये सवाल आया है कि आखिर ये छोटी सी दिखने वाली और बड़े काम की चीज यानी कि माइक्रोचिप बनती कैसे होगी? अगर आपको भी इस सवाल का जवाब चाहिए तो हमारे साथ वीडियो के साथ एंड तक बने रहे। वीडियो में हम आपको माइक्रोचिप प्रोडक्शन की सभी प्रोसेस के बारे में डिटेल में बताने वाले हैं। ऐसे ऐसे इन्वेंशंस होते जा रहे हैं जो आम इंसान को और एडवांस रहने के लिए बनाते जा रहे हैं, जिसमें से एक है माइक्रोचिप। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि माइक्रोचिप का इन्वेंशन कब और किसने किया था। साल 1958 में माइक्रोचिप का इन्वेंशन रॉबर्ट नायस और जैक किल्बे ने किया था। रॉबर्ट नायस और जैक किल्बे दो अलग अलग कंपनियों में काम करते थे और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दोनों ही कंपनियां अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से माइक्रोचिप पर रिसर्च कर रही थी। रिसर्च पूरी होने के बाद जब दोनों कंपनियों ने इसके पेटेंट के लिए अप्लाई किया तो काफी डिस्कशन के बाद दोनों ही कंपनियों को जॉइंटली इसका लाइसेंस दे दिया गया, साथ ही जॉइंटली पेटेंट भी दे दिया गया। लोगों के हाथों में माइक्रोचिप पहली बार 1961 में आई जब माइक्रोचिप नई थी। तब इसमें एक ट्रांजिस्टर, एक कैपेसिटर और 3 रजिस्टर मौजूद होते थे, जबकि आज माइक्रोचिप में कई महत्वपूर्ण बदलाव और डेवलपमेंट हुए हैं। आज जो माइक्रोचिप मार्केट में अवेलेबल होती है उसमें 125 मिलियन ट्रांजिस्टर मौजूद होते हैं, जो वाकई में पहले के मुताबिक काफी ज्यादा है। माइक्रोचिप को हर उन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के दिमाग के तौर पर देखा जा सकता है जिसमें ये मौजूद होती है। अब जानते हैं कि माइक्रोचिप आखिर बनती कैसे है। आपको बता दें कि छोटी सी दिखने वाली इस चीज को बनाने में काफी लंबा प्रोसेस यूज होता है और उसमें मेहनत और दिमाग भी काफी लगता है। एक माइक्रोचिप को बनाने में लगभग 26 हफ्तों का समय लग जाता है। छोटी सी दिखने वाली इस चिप में ट्रांजिस्टर्स की लगभग 100 से ज्यादा लेयर्स होती है। हालांकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में आज हर काम को काफी हद तक आसान बना दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि माइक्रोचिप बनाने की शुरुआत सैंड यानी रेत से की जाती है, जिसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड या सिलिका का अमाउंट काफी ज्यादा होता है। सिलिकॉन हमारी पृथ्वी पर मिलने वाला दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है, लेकिन ये सिर्फ ऑक्सीजन के साथ एक कंपाउंड के रूप में ही पाया जाता है। इस सैंड को सिलिका सैंड कहा जाता है। माइक्रोचिप्स बनाने के लिए इस सैंड में से सिलिकॉन को अलग किया जाता है, जिससे माइक्रोचिप्स बनाई जाने वाली है। सैंड से सिलिकॉन को अलग करने के लिए केमिकल और फिजिकल दोनों ही प्रोसेस अपनाए जाते हैं। सैंड को कार्बन के साथ मिलाकर हाई टेम्परेचर पर क्रूसिबल्स में मेल्ट किया जाता है ताकि इससे ऑक्सीजन को अलग किया जा सके। हाई टेम्परेचर पर मेल्ट करने के बाद इसमें से 99% प्योर सिलिकॉन निकाले जाते हैं और बाकी बची हुई गैस कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में हवा में उड़ जाती है। इसके बाद प्योर सिलिकॉन को अल्ट्रा प्योर सिलिकॉन बनाने की प्रोसेस आगे बढ़ाई जाती है। मेल्ट किए गए सिलिकॉन में ऊपर से एक सीड क्रिस्टल डाला जाता है, जिस पर सिलिकॉन के पार्टिकल्स अटैच हो जाते हैं। सिलिकॉन से निकाले जाने के बाद ये एक बड़े सिलेंडर के रूप में दिखाई देता है, जिसे सिलिकॉन बुल्स कहा जाता है। फिर इस सिलिकॉन बुल्स में से स्पेशल स्विंग टेक्निक की मदद से पतले पतले चिप्स काट लिए जाते हैं। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है, यानी ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर सकता है और एक इंसुलेटर के तौर पर भी काम आता है। हर सिलिकॉन एटम में 4 बाहरी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि इसमें कोई फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं होते हैं, जिस वजह से ये रूम टेम्परेचर में नॉन कंडक्टिव रहते हैं। इसे कंडक्टिव करने के लिए थोड़ी थोड़ी मात्रा में इम्प्योर सिलिकॉन चिप में ऐड किया जाता है। इन इम्प्योर एटम्स में कई बाहरी इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जो या तो सिलिकॉन से एक ज्यादा या एक कम हो। सिलिकॉन बुल्स से चिप्स काटने के बाद इन्हें एक ऐसे स्थान पर ले जाया जाता है जो कीटाणु रहित हो, क्योंकि अगर चिप पर डस्ट का एक पार्टिकल भी पड़ जाता है तो पूरे के पूरे प्रोसेस पर पानी फिर जाएगा, जिसमें अब तक लगभग 12 हफ्तों का समय लगा है। बता दें कि एक साथ अनेकों चिप्स बनाई जाती है, इसलिए जरा सी भी चूक पूरी की पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है। माइक्रोचिप्स बनाने का अगला प्रोसेस है डिपोजिशन। इस प्रोसेस में सिलिकॉन डाइऑक्साइड की एक थिन नॉन कंडक्टिव लेयर को वाटर सरफेस पर डिपॉजिट किया जाता है। इसके बाद सिलिकॉन चिप को फोटो सेंसिटिव और लाइट रेजिस्टेंट मटेरियल के साथ कोट करके फोटोलिथोग्राफी प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाता है।
इसके बाद तैयार की गई माइक्रोचिप्स को एक लिथोग्राफी मशीन में डाला जाता है। इस दौरान माइक्रोचिप्स पर ट्रांजिस्टर्स की बिलियंस ऑफ लेयर्स चढ़ाई जाती है। इसके लिए डीप अल्ट्रावायलेट लाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये बिल्कुल फोटोग्राफी करने की तरह है, इसीलिए इसे फोटोलिथोग्राफी का नाम दिया गया है। माइक्रोचिप की हर लेयर को अच्छी तरह से पॉलिश कर मिला लिया जाता है। नॉन सिलिकॉन एलिमेंट्स डोपेंट के तौर पर जाने जाते हैं, जिनके उपयोग से हर लेयर के इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को ज्यादा मॉड्यूलेट किया जा सकता है। दूसरे एलिमेंट्स हीट और प्रेशर के प्रॉपर अमाउंट के साथ एक्सपोज होने पर सिलिकॉन अपनी कंडक्टिविटी में एडजस्ट होने लगता है। ये प्रोसेस ये इंश्योर करने के लिए होता है कि चिप ठीक से काम करेगी या नहीं। लेयर्स के बीच मेटल या एल्यूमिनियम को कोट किया जाता है। इसके बाद दोबारा फोटोलिथोग्राफी प्रोसेस से कंडक्टिव पाथवेज को छोड़कर सभी को हटाने के लिए किया जाता है। लार्ज माइक्रोचिप्स के लिए इसमें ग्लास की मदद से अलग किए गए कंडक्टर्स की लेयर्स भी शामिल हो सकती है। इसके बाद माइक्रोचिप्स के फंक्शंस टेस्ट किए जाते हैं। अगर एक डाई भी ठीक तरह से काम नहीं करती तो पूरी की पूरी माइक्रोचिप को ही डिस्कार्ड कर दिया जाता है। जबकि अगर माइक्रोचिप के सभी पार्ट्स अच्छे से काम कर रहे हैं तो इन्हें मार्क करके लास्ट प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है, जो कि पैकेजिंग है। इसके लिए चिप्स को अल्ट्रा थिन शेप में काट लिया जाता है और वायर्स अटैच किए जाते हैं। ये डैमेज से बचाने के लिए है। आपकी माइक्रोचिप तैयार है किसी भी डिवाइस में लगाने के लिए। मोबाइल फोन्स, लैपटॉप या गेम कंसोल्स के मामले में माइक्रोचिप्स बनाने की प्रोसेस लगभग सेम ही है। इसमें जो एक डिफरेंस हो सकता है वो है चिप की साइज। जैसे कि मोबाइल फोन, टैब या पीसी से छोटे होते हैं, इसीलिए इनमें चिप का इस्तेमाल भी छोटी साइज में होता है। माइक्रोचिप का प्रोडक्शन एक्सपेंसिव, डिफिकल्ट और बनाना महंगा, कठिन और इलेक्ट्रॉनिक्स और इकोनॉमी का ड्राइविंग फोर्स है। केवल 4 ही ऐसी कंपनियां हैं जो माइक्रोचिप्स का प्रोडक्शन करती है। माइक्रोचिप्स में आज कई डेवलपमेंट्स किए गए हैं। कुछ साल भर पहले स्वीडन से एक खबर सामने आई थी कि वहां डिसरप्टिव सबडर्मल्स नाम की एक कंपनी ने ऐसी माइक्रोचिप प्रोड्यूस की है जिसमें हर इंसान अपना पर्सनल डाटा अपनी बॉडी में ही इम्प्लांट करा सकता है। इस चिप में डाटा अनलॉक करने के लिए आप कोड भी डाल सकते हैं। हालांकि इस माइक्रोचिप को अभी ज्यादा लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया है। जिन गिने चुने लोगों ने इस माइक्रोचिप को अपनी बॉडी में इम्प्लांट करवाया है, उन्होंने इसमें अपनी जरूरी इंफॉर्मेशन जैसे कि बिजनेस कार्ड, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कार्ड या दूसरी इंफॉर्मेशन डलवाई है। इसके अलावा लॉस एंजलिस में कुछ सालों पहले साइंटिस्ट ने एक ऐसी चिप डेवलप की थी जिससे किसी भी इंसान की बॉडी के अंदर के डिसीज के बारे में पता लगाया जा सके। इसे एक पिल के तौर पर लिया जा सकता है। इस सिलिकॉन चिप का नाम एटम्स यानी कि एड्रेसेबल ट्रांसमिटर्स ऑपरेटेड एज मैग्नेटिक स्पिन्स है। रिसर्चर्स का मानना है कि ये छोटी सी चिप एक दिन रोबोटिक वर्डन्स के तौर पर काम करेगी। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में बताई गई सभी जानकारियाँ इंटरनेट के जरिए कलेक्ट की गई है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।